हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, हम कैसे इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो आज जो ये क्लास हो रही है ना, इस क्लास में बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। जैसे बिना मात्रा वाले आप शब्दों को कैसे इंग्लिश में जो लिखा गया है उसको हिंदी में कैसे बनाओगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे हम हिंदी में बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा वाले, फिर देखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले, यानी कि सीरियल वाइज से यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं। और इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत जल्द ही इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो जिनको जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है, शुरुआत से सीखना है, अभी शुरू कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस आप लोग ना करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है यस ए बी। देखो, यस ए बी को पढ़ते हैं सब, तो यहाँ आप यस और ए से केवल सा करोगे, बी से आप बा करोगे, ए आपका यहाँ पे सब हो जाएगा। देखो, हमने इस ए से यहाँ आ का मात्रा नहीं लगाया, क्योंकि जहाँ देखो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता आप वहाँ भी ए लगाते हो, और जहाँ आ का मात्रा होता है वहाँ भी ए लगाते हो। तो आप ज़रूरत के अनुसार लगाना और हटाना। जैसे अगर आप यहाँ सा पे आ का मात्रा लगा दिए होते ए से, तो आपका साब हो जाता और साब शब्द नहीं होता है, तो आपको कट कहना पड़ता मात्रा, फिर आपका बनता एक अच्छा सा शब्द सब। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है पी ए एल। देखो, अगर आप पी से पा करके ए से आ का मात्रा यहाँ पे कर दोगे और आप यहाँ यल से ला करोगे, तो ये देखो आपका पाल हो जाएगा। तो पाल भी शब्द होता है। ठीक है, अगर यहीं पे मात्रा नहीं लगाओगे तो ये देखो आपका पल हो जाएगा। तो पल भी शब्द होता है और पाल भी शब्द होता है। तो पी ए एल से देखो दोनों बन गया। ठीक, चलिए सी एच ए एल, अगर आप सी एच से चा करके ए से आ का मात्रा यल से ला करोगे तो ये देखो आपका चाल हो जाएगा। तो चाल भी शब्द होता है, और यहीं पे चा पे मात्रा नहीं करोगे तो ये देखो आपका चल हो जाएगा। यानी कि इनसे भी आपके देखो दो शब्द बन रहे हैं, आप लगा रहे हैं मात्रा, हटा रहे हैं मात्रा, दोनों से बन रहा है। यहाँ देखो लिखा है के ए एल, तो के से का, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए आपका काल बन गया। तो काल भी शब्द होता है। अगर यहीं पे आप के और ए से केवल का करें, यानी कि का पे मात्रा ना लगाएं, देखो कल हो गया, और कल भी शब्द होता है। देखो दोनों बन रहा है। बी ए एस, अगर आप यहाँ बी से बा करके ए से आ का मात्रा, इससे आप छोटा सा करें, देखो बास हो जाएगा। तो बास ऐसे शब्द नहीं होता, हम यूज नहीं करते, तो आपको इसको केवल बस पढ़ना है, बास नहीं। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन यूज कहीं नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको बी ए एस को बस पढ़ना है। जे ए जी, देखो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, जी से आपका गा, ए आपका जाग हो गया। तो आप बोलते हो ना जाग जाओ, देखो जाग शब्द होता है। तो यहाँ अगर आप जा पे मात्रा नहीं करोगे तो जग हो जाएगा। तो यानी कि ए से मात्रा लगाने पर अगर बन रहा है तो बना लीजिए, नहीं बन रहा तो हटा दीजिए, दोनों से आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखो साब नहीं बनता था शब्द, हमने केवल सब लिखा है, बाकी इसमें दोनों बन रहे हैं तो हम दोनों लिख रहे हैं। चलिए आगे, वाई डबल ए आर। अब देखो वाई से आपका या, मैं एक बात आपको बता दूं, आप कहीं कहीं देखते होंगे डबल ए लिखा रहता है और कहीं कहीं देखते होंगे सिंगल ए दिया रहता है। तो याद रखना, अगर किसी के तुरंत बाद डबल ए दिया है तो वहाँ आपको डबल ए से आ का मात्रा बनाना है, और ज़रूर बनाना है। वहाँ आप केवल मात्रा ही लगाओगे, मात्रा नहीं हटाओगे। तो आर से आप करा, ए आपका यार हो गया। अगर आप ए सोचो कि यहाँ मैं क्या करूँ, इस मात्रा को साइलेंट करके दूसरा बना लूँ, तो नहीं हो सकता। डबल ए लग गया तो केवल आ का मात्रा लगेगा, बाकी ए लगा है तो आप लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। समझ रहे हो ना। चलिए यन डबल ए एम, तो यन से आपका ना, डबल ए से आ का मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका नाम हो गया। आप इसको नम नहीं लिख सकते हो, केवल नाम लिखोगे, क्योंकि डबल ए लगा है तो केवल मात्रा आ का। यस एच ए एम, इसको पढ़ते हैं शाम। तो एस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, यम से मा, आपका साम हो गया। अगर आप ये सोचो कि मात्रा हटा करके सम कर लो तो सम शब्द नहीं होता, सम लिखोगे तो उसमें छोटा सा होता है सम में। ठीक है, चलिए
GAL, देखो इसको हम पढ़ते हैं गाल और गल दोनों। देखो अगर आप देखो जी से गा करके ए से आ का मात्रा यल से ला करोगे तो गाल हो जाएगा, तो गाल भी शब्द होता है, आपको पता है। अगर यहीं पे आप गा पे मात्रा नहीं करोगे तो आपका देखो एक गल हो जाएगा, तो गल भी तो शब्द होता है। आप बोलते हो ना कि बिस्किट पानी में गल गया, यानी कि उसमें घुल गया ना, तो वहीं गल है। आगे है BHALA, इसको पढ़ते हैं भाला। अब देखो BH से आपका यहाँ पे भा, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा भाला। SALA साला, तो इससे आपका छोटा सा ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे साला हो गया। अच्छा लग रहा है ना? अगर कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं तो बोलता हूँ कि आप पूछो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है, जो भी आप पूछोगे। चलिए, लिखा है GIRA, इसे पढ़ते हैं गिरा। तो जी से गा, आई क्या करती है? छोटी ई की मात्रा लगाती है। अब हम छोटी ई की मात्रा वाले यहाँ पे शब्दों को बना रहे हैं इंग्लिश से हिंदी। आर से रा, ए से आ का मात्रा गिरा। DIYA, तो डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा दिया। JIO, इसको पढ़ते हैं GO। तो देखो जे से आपका जा, आई से छोटी ई की मात्रा जी, और ओ आपका यहाँ पे ओ की मात्रा तो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि देखो इस जा पे छोटी ई की मात्रा लग गई है, तो एक अक्षर पे आप केवल एक ही मात्रा लगा सकते हैं। ये सब दिमाग में रखे रहिए, कोई पूछे तो बता देना। फिर ओ से आप यहाँ पे क्या करेंगे? ओ कर लेंगे, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा GO। LIYA, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, वाई से या, ए से आ का मात्रा लिया शब्द। PITA पिता, तो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, टी से ता, ए से आ का मात्रा पिता। PIO, अब देखो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, अब सेम इसी तरीके से है ना, तो ओ क्या करेगा? स्वर बना लेगा। मात्रा जब नहीं लगा पाते हैं तो स्वर बना लेते हैं, ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा PO। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो NEEL, अब हम देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा वाले से, तो एन से ना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा नी, और यल आपका ला, ए आपका नील हो गया। जिसको मात्रा नहीं याद होगा इंग्लिश में ना, यहाँ से याद कर सकता है कि आ की मात्रा आपका देखो ए से और डबल ए दोनों से बनती है, छोटी ई की मात्रा आई से, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो दिया JHEEL, तो JH क्या करता है? झा बनाता है, और डबल ई बड़ी ई की मात्रा, और यल आपका ला झील। KEEL कील, तो के से का, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा की, यल से लकील। GEETA गीता, तो जी से गा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा गी, टी से ता, ए से आ का मात्रा गीता। SEEL सील, एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा सी, और यल से ला सील। MEENA, तो यम से माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा मी, यन से ना, और ए क्या करता है? आ का मात्रा लगाता है, तो यहाँ पे ए आपका मीना हो गया। इतना समझ में आ गया ना? चलिए हम अब देखेंगे छोटा ऊ का मात्रा वाला। देखिए जो छोटा ऊ का मात्रा होता है ना, वो आपका यू से बनता है। ऐसे LUT दिए, इसको आप लुट पढ़ोगे, तो यल से ला, छोटा ऊ का मात्रा लू, और टी से आप काटा लुट। SUKH सुख, एस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, और केच से आपका खा सुख। PUL पुल, तो पी से पा, इस छोटा ऊ का मात्रा पू, यल से ला पुल। KUL कुल, तो के से का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु, यल से ला कुल। BUN बुन, तो बी से बा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, यन से ना। CHUN चुन, तो CS से चा, इस छोटा ऊ का मात्रा चू, यन से ना। देखो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे मात्रा वाइज ना, तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपको एक ही साथ एक ही नाम में कई मात्राएं दे देगा ना, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आप इनको अलग अलग से सॉल्व करोगे तो वहाँ एक साथ भी कर सकते हो, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए SUN सुन, इससे छोटा सा, इस छोटा ऊ का मात्रा सु, और यन से आपका ना सुन। SHOOT सूट, तो SH आपका बड़ा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा टी से टा। अब देखो बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, तो हमने छोटा ऊ सीख लिया यू से, और बड़ा ऊ डबल ओ। LOOT लूट, तो यल से ला, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा टी से टा लूट। BHOOT
तो BH आपका भा, डबल ओ बड़ा ऊ का मानता, टी से आपका ता, ए हो गया भूत। अगर आप यहाँ टी से टा करते तो आपका भूट हो जाता, तो भूट कोई शब्द नहीं होता। और टी जो है ता और टा दोनों बनाता है, जब टा ना बैठे तो ता यूज करो, जब ता ना बैठे तो टा यूज करो। आर डबल ओ पी रूप, तो आर से रा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, पी से पा। यल डबल ओ पी लूप, तो यल से ला, डबल ओ से बड़ा ऊ, पी से पा। आर डबल ओ एम रोम, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका यहाँ पे रोम हो गया। के आर आई पी ए, अब देखो के से आपका का बन गया। अब हम री की मात्रा वाले देखने वाले हैं। री की मात्रा देखो ऐसे लगती है ना, तो आर आई से देखो री की मात्रा बनती, ए आपका देखो के आर आई क्री, और पी से पा, ए से आ का मात्रा कृपा। यन आर आई पी, तो यन क्या करेगा ना, आर आई री की मात्रा, पी आपका पा, ए हो गया नृप। जी आर आई एच, तो जी से आपका गा, आर आई से री की मात्रा ग्री, एच से आपका हा गृह। यम आर आई जी, तो यम से आपका मा, आर आई से री की मात्रा, जी से गा मृग। यम ए टी आर आई, देखो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, टी से ता, और आर आई से री की मात्रा लिखा है मातृ। वी आर आई के एस एच, तो वी से वा, आर आई से री की मात्रा, और के एस एच से आपका बनता है छ, ए हो गया आपका यहाँ पे वृक्ष। चलिए अगला हम देख लेते हैं डी ई के एच। अब हम देखेंगे ई की मात्रा, ए की मात्रा वाले शब्द। तो डी से देखो दा हो गया, ई से ए की मात्रा दे, और के एच से आपका खा देख। यल ई के एच लेख, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा, और के एच आपका खा लेख। वी ई एस एच वेश, तो वी से वा, ई से ए की मात्रा, एस एच आपका बड़ा सा वेश। डी ई एस एच देश, तो डी से द, ई से ए की मात्रा दे, एस एच आपका बड़ा सा, ए आपका यहाँ पे देश हो गया। लिखा है खेल, तो केच से आपका खा, ई से ए की मात्रा, यल से ला, तो जे ई एल आपका होमवर्क है। जी ए आई आर, देखो जी से गा, अब ए आई क्या करता है, आई की मात्रा लगाता है। अब आई की मात्रा वाले देख लो, आर से रा गैर। पी ए आई आर, तो पी से पा, ए आई से आई की मात्रा, आर से रा तो पैर। एस एच ए आई एल सैला, तो एस एच आपका बड़ा सा, ए आई से आई की मात्रा सै, यल से ला, ए से आ का मात्रा सैला। सी एच ए आई एन चैन, तो सी एच से आपका चा, ए आई से आई की मात्रा च, एन से ना। के एच ए आई आर खैर, तो के एच से खा, ए आई से आई की मात्रा, आर से रा। बी ए आई आर, तो बी से बा, ए आई से आई की मात्रा बै, और आर से रा, ये आपका बैर हो गया। चलिए जी ओ एल ए, अब हम ओ की मात्रा वाले देखेंगे। तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल से ला, ए से आ का मात्रा गोला। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं क्या, चलिए अब दिख रहा है। यम ओ आर, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा मोर। सी एच ओ आर, तो सी एच से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा चो, आर से रा चोर। डी एच ओ एल ढोल, तो डी एच से आपका देखो ढा यहाँ बनेगा, ओ से ओ की मात्रा, यल से ला ढोल। बी ओ एल बोल, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से ला बोल। एस ओ सी एच सोच, इससे छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, सी एच से आपका यहाँ पे चा, सोच हो गया। ए यू आर, देखो ए और यू से आपका बनता है औ, और औ की मात्रा, लेकिन शुरुआत में है तो स्वर ही बनाएगा, मात्रा नहीं। कोई भी मात्रा लगाने वाला अगर वर्ड आपका शुरुआत में आ जाए ना, तो वह स्वर बनाता है, मात्रा नहीं लगाता। तो देखो हमने ए यू से औ स्वर बनाया है, आर से आपका रा और। जी ए यू आर गौर, तो जी से गा, ए और यू से औ की मात्रा गौ, आर से रा। एफ ए यू जे, तो एफ से आपका फ, ए और यू से औ की मात्रा फ, जे से आपका जा फौज। डी ए यू डी दौड़, तो डी से दा, ए और यू से औ की मात्रा दौ, डी से आपका ड़ा दौड़। एच ए यू जे हौज, एच से आपका हा, ए और यू से औ की मात्रा हौ, जे से आपका जा हौज। एस एच ए यू के शौक,
तो एस एच आपका बड़ा सा, ए और यू से औ की मात्रा 100, के से आपका का, ए आपके यहाँ पे 100 हो गया। बाकी थोड़ा सा और है जो अंग की मात्रा और आहा की मात्रा वाले हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए, इसके बाद आप लोग जाना। ठीक है, चलिए देखो ए एन क्या करता है, ए एन एक आपका अंग बनाता है, एक अंग की मात्रा। अब देखो ए एन शुरुआत में तो क्या बनाएगा, स्वर बनाएगा, स्वर उसका अंग होता है, तो यहाँ पे हम अंग कर लेंगे, और जी से आपका गा अंग हो गया। यस ए एन के, एस से छोटा सा, ए एन से अंग की मात्रा, के से का, ए से आ का मात्रा। यस ए एन जी संग, एस से छोटा सा, ए एन से अंग की मात्रा, जी से गा संग। जी ए एन जी ए लिखा है गंगा, तो जी से गा, ए एन से अंग की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा, गंगा। बाकी ए आपका होमवर्क रहेगा और ए आपका होमवर्क, तो हमने आपको एक होमवर्क वहाँ दिए हैं JEL वाला, बाकी ए दूसरा, ए आपका तीसरा। अब यहाँ इसको देख लेते हैं, लिखा है ATH। देखो एच से आहा की मात्रा बनती है, तो ए से आपका आ, टी से आपका ता। अब एच लिखा है, आहा की मात्रा है, हो गया आपका आता। NAMAH, तो एन ए से ना, एम से आपका माँ, एच से आहा की मात्रा। SWATH लिखा है स्वतः, तो यस और डब्लू आपस में सटे हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया, आधा बनाने के लिए और पूरा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ आधा ले, आप आधा बना लीजिए। एस से आपका आधा सा, डब्लू से आपका वाह, और टी से आपका ता, एच से आहा की मात्रा। PUNAH, तो पी से आपका पा, छोटा ऊ का मात्रा पू, एन से ना, और एच से आहा की मात्रा पुनः। बाकी ए आपका होमवर्क, 4 होमवर्क हैं, आप लोग सॉल्व करो और कमेंट करके बताना, और यही बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के पास अपने शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर उनको भी जीरो से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो इस क्लास को एक बार ज़रूर करें और अच्छे से इन मात्राओं की प्रैक्टिस कर लें कि कैसे बनाए जाते हैं। चलिए।